नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी। एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है। ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम। ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे। और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 सितंबर टू 15 सितंबर आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का आउटकम क्या होगा, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। सो डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, प्लीज गाइड।
Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Excuse me. ओके सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 13, 6, 8, 4, 9, 10, 4, 8, 19 एंड 2। मुझे यहाँ पे 10 की एनर्जी दिख रही है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी हो सकती है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अभी सेपरेशन हुआ है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है रीसेंट, बहुत दिन नहीं हुए होंगे आपके सेपरेशन को, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए बहुत काफ़ी लंबा हो गया है सेपरेशन, जिसके चलते लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान गिव एंड टेक वाली एक एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इनका मन है, इनकी इच्छा है कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करें। अब या तो आपके साथ या अपने पूरे लाइफ में इनको लग रहा है कि जो भी लोग इनके साथ अच्छा किए हैं उनके साथ ये अच्छा करें, और जो बुरा किए हैं उनके साथ ये नहीं बात करें, या फिर जो दे रहे हैं ना उनको ये वापस करें। ये ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। ओके 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 सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इनकी और एक रीबर्थ हुआ है ऐसा लग रहा है, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनके फीलिंग्स में। अब अगर ये इंसान से आप कमिटमेंट मांग रहे थे या फिर कोई स्टेबिलिटी चाह रहे थे और ये इंसान भाग रहे थे अगर आपसे, तो इनका मन है ना बिल्कुल चेंज हो गया, इनकी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई है। अब इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई सोलफुल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ऐसी इनको ऐसी फीलिंग इनकी लग रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, इंटेंशन में ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर आपको कोई प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको कोई ऑफ़र वगैरह देने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मुझे 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और एक एनर्जी तो मुझे ये दिख रही है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे रिश्ता ख़त्म करके किसी और से या तो मैरिज कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली में इनका बहुत ध्यान है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे अपने आप में फोकस करते, अपनी फैमिली पे फोकस करते दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे हैं। आप में पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप इस इंसान के बिना रह जाओ या फिर इनसे बात के बिना आप रह जाओ, लेकिन आपको अभी ऐसा चेंज इंसान देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप इनसे दूर हैं या फिर बहुत सेपरेशन लंबा हो गया है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इनको ऑफ़र दें कि नहीं दें, आपसे बात करें कि नहीं बात करें, ऐसे उलझे हैं इंसान। और पास्ट से भी ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज ही थे, जिसके चलते ये चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, या फिर आपके लिए ये ऑब्स्टिकल है जहाँ ये इंसान एक्शन नहीं लेते हैं, बस सोचते हैं एक्शन नहीं लेते हैं। और इनको भी, इनके लिए भी ऑब्स्टिकल यही है कि इंसान एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जो जगल कर रहे हैं ना, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अभी अपने आप में ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी हीलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अपने पर फोकस ज़्यादा होगा, अपने आप को हील करने में इंसान ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि ये एक ऑफ़र ज़रूर आपके पास लेकर आना चाहते हैं, एकदम से आपके पास आके धमक जाना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये 15 डेज़ में ये एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। इस टाइम ये इंसान अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी हीलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हैं,
मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर आप बहुत लोगों से कट रहे हो इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, और थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हो। आपको आप एक और मौका देना चाहते हो अपने ओवरऑल लाइफ में, आप दूसरा चांस चाहते हो। अब ये चांस या आपके करियर में हो सकता है या फिर इस इंसान के साथ हो सकता है। ओवरऑल लाइफ में आपकी एनर्जी थोड़ी एग्जॉस्ट लग रही है, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब कर दी आपने, अब आपको एक मौका और चाहिए चीज़ों को सुधारने के लिए, ठीक है। फीलिंग्स में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे अपनी खुशियों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। अब बहुत, या तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टेंशन है, टॉक्सिक रिश्ता है जो कि सुकून नहीं दे रहा है आपको, और इस टाइम आप अपनी खुशियों के लिए आप आगे बढ़ते दिख रहे हो, सुकून के लिए, शांति के लिए आप आगे बढ़ते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इंटेंशन में आप इस रिश्ते को या तो क्लोजर दे रहे हो या फिर अभी थोड़ा डिटैच्ड होते दिख रहे हो इस रिश्ते से। यस, मुझे आप मल्टीपल टास्क करते दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन इस रिश्ते से आप थोड़ा सा डिटैच्ड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो कि ये इंसान आए और आपको हील करे। ऐसा हो सकता है कि ये एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है, ये इंसान बार बार आते हैं आपकी लाइफ में और बार बार चले जाते हैं, और इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आए, कम से कम एक बार जाने के लिए आए और हील करें आपको, ऐसी एनर्जी में आप इनको देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ये इंसान अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, या जो एफर्ट्स इनके होने चाहिए वो एफर्ट्स ये नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि एफर्ट्स ज़रूर ले रहे हों, लेकिन जो आपको एफर्ट्स चाहिए, जो कि आपको एफर्ट्स दिखते हैं, वो भी इनको नहीं दिखते हैं, और जो डिज़ायर एफर्ट्स आपके हैं वो ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ खुशियाँ जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल दिख रही हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप दूसरों से बात करते या फिर दूसरों से फ्रेंडशिप करते हुए दिखेंगे इस टाइम पे, या फिर इस इंसान से आप कोलैबोरेशन चाहेंगे, या फिर इस इंसान को आप अप्रोच करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इनके टुवर्ड्स आप इनिशिएट करने वाले हो कोई एक्शन, या फिर आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप वगैरह करने वाले हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी और के साथ कोलैबोरेट करते भी आप दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अपनी खुशियों पर आपका फोकस इस टाइम रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि इस इंसान के लिए आपके मन में प्यार ज़रूर है, और आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस इंसान से। आप चाहते हैं कि जैसे प्यार आपके मन में है वैसे प्यार इनके मन में हो, और वो सेम इमोशंस और फीलिंग आप दोनों शेयर करो, आप ये चाहोगे इस टाइम पे, ठीक है। सो बात होती तो मुझे दिख रही है ज़रूर, लेकिन वो आपके साइड से दिख रही है, इनकी साइड से मुझे नहीं दिख रही है, ओके। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या ये लस्सी, छाछ क्या दिख रहा है? लस्सी। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 19, 3, 4, 9, 9 एंड 10। माय गुडनेस, 10, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और कुछ एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, सो दोनों ही खुशियों को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों ही खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब आप भी अपनी लाइफ में खुशियाँ, पॉजिटिविटी चाहते हो, और ये इंसान भी मुझे खुशियाँ और पॉजिटिविटी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं से ये इंसान डिटैच होते दिख रहा है, या तो इस रिश्ते से या फिर कहीं से डिटैच होकर वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो या तो पास्ट का कोई रिश्ता इनका था जहाँ से वो डिटैच हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपसे वो डिटैच होकर कहीं और जा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ये अपनी खुशियों के लिए कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, और मुझे आप भी अपनी खुशियों पर फोकस दिख रहे हैं। हाँ, मुझे आप भी इनसे डिटैच होते दिख रहे हो। अगर पास्ट में रिश्ता मतलब अगर कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे बातचीत होती थी या फिर देखते थे, एक पर्टिकुलर टाइम में आप लोग कहीं मिलते थे, तो इस टाइम थोड़ा दोनों डिटैच होते दिखोगे और अपनी अपनी खुशी पर ज़्यादा फोकस करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान फ्यूचर में एक फ्रेंडशिप ज़रूर चाहते हैं आपसे या फिर कोलैबोरेशन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली दिख रही है, ठीक है। और आप भी इनको या तो एक्सप्रेस करना चाहते हो फीलिंग अपनी, या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कोई प्रपोजल दें, कोई ऑफ़र दें, ये बात बढ़ाएं, आप ऐसा चाहते हो। मुझे ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि ये इंसान इनके मन में प्यार ज़रूर है आपके लिए, एक डिवाइन लव आपके साथ ज़रूर फील कर रहे हैं इंसान, लेकिन फिर भी इस टाइम थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, इनको ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये थोड़ा सा आपसे डिटैच होते दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान जो है किसी अगर ये किसी और से मैरिड है तो ये इनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ऑब्स्टिकल इनको दिख रही है, मे बी आप रीज़न है इनके डिवोर्स का, ऐसा हो सकता है। या फिर ये इंसान आपके चलते अपने मैरिज में इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे रिलेटेड है, और ये इंसान ये चीज़ ऑब्स्टिकल है इनके लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनके मन में है, जहाँ पे ये अपनी मैरिज को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी मैरिज ख़राब हो रही है। या तो ये, या फिर ये इंसान प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, या तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल, इनको ऐसा लग रहा है, और जिसके चलते ये आपसे थोड़ा सा डिटैच्ड इस टाइम होंगे, मुझे ये लग रहा है। और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ये चाहते नहीं है जो ये कर रहे हैं, ठीक है, ये बिना चाहे ये कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि आप कुछ नया स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस रिश्ते में कुछ बात आगे बढ़ नहीं रही है, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आप चाह रहे हो न्यू बिगनिंग हो, आप चाह रहे हो कि कुछ स्टार्ट हो, लेकिन वो हो नहीं रही है, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होगी, ठीक है। मुझे ये इंसान, माय गुडनेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लेरिफाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान मैरिड है, या फिर आप मैरिड है, आप में दोनों में से किसी का डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, जो कि इनके लिए अभी फोकस उस रिश्ते में है अपना, ठीक है। या तो ऐसा दिख रहा है, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल इनको दिख रहे हो, जिसके चलते ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये हर्ट हो जाएंगे अगर आप इतने प्रैक्टिकल होंगे और ये इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, तो ये हर्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मुझे ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप मैनिफेस्ट कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है। अगर आप एग्जॉस्ट होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट होंगे। मैं बहुत बार बोली हूँ ये बात कि आप जब मैनिफेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, तो आपकी एनर्जी, उस एनर्जी के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए, है ना। अगर आप कोई कार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ में जीना होगा, उस सिचुएशन में जीना होगा। जैसे अगर आप इनके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर इनके प्रपोजल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस सिचुएशन में जीना होगा कि वो इंसान आपको आके प्रपोज किए, कैसे आप फील करोगे, इस टाइम आंखें भरेंगी आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, जो भी आप उस टाइम फीलिंग आपकी होगी ना, वो फील आपको करना पड़ेगा डेली, तब जाके आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है ना। सो मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर करके थक रहे हो, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल होंगी। और अभी भी मुझे ये इंसान आपको प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं। सो और कुछ दिन आपको वेट करना पड़ सकता है, मुझे इन 15 डेज़ में इनका प्रपोजल आता नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनु राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड, मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, उनकी हेल्थ में, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले 1 सितंबर टू 15 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Boundaries, wonder, achievements, joy, balance, mountains, obstacle. So नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 12, 26, 8, 9, 3, 4 and 5। वाओ, 3, 4, 5 की एनर्जी एक साथ है। कुछ एक हाइक आप देख सकते हो, अपने इंक्रीमेंट देख सकते हो, अपने जॉब, करियर, फाइनेंस में, अपनी सैलरी में कोई एक ग्रोथ देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, ओवरऑल लाइफ में बाउंड्रीज की एनर्जी है। प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ बाउंड्रीज? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ओवरऑल लाइफ में एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए,
ये बाउंड्री आपके लिए भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर कोई एडिक्शन है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर डिफेंसिव हो रहे हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसी बाउंड्री सेट करनी चाहिए जो कि एकदम वॉल क्रिएट ना कर ले अपने अराउंड, कि कोई भी इंसान उसके आसपास आ ना सके, ऐसा नहीं। बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो कि आपको ड्रेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। सो ऐसे कुछ वेम्पायर्स हमारे आसपास इर्द गिर्द होते हैं, जिससे कि बात करके हम ड्रेन हो जाते हैं। अगर ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में है तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें। अब ऐसे लोगों के लिए बाउंड्री आपको सेट करनी चाहिए जहाँ पे अननेसेसरी आप अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करवाएं, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, या फिर ओवर वर्क हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल आप कर रहे हैं, ये सकता है बहुत ओवर स्लीप आप कर रहे हैं। कुछ ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स या अनहेल्दी सिचुएशन या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। सो वैसे चीज़ों में आपको एक बाउंड्री सेट करना चाहिए जहाँ पे कोई एक हद तक ही आपको परेशान कर सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत आपको ज़रूर है इस टाइम पे, चाहे वो कोई सिचुएशन के लिए हो, कोई पर्सन के लिए हो, कोई हैबिट के लिए हो, या जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सक कर रही है, आपकी एनर्जी को सक कर रही है, वैसे चीज़ों से आप थोड़ा सा इस टाइम में दूरी बनाएं, ये ज़रूरी है। अब ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं हमारे जहाँ पे हमें लगता है कि यार रिलेटिव्स हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर रिलेटिव्स आपके हैं और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं वो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इनको एंटरटेन करो। रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यस, थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं उनको, ऐसा इग्नोर कि उनको ख़राब भी ना लगे और आप भी बचो उनसे, ठीक है। सो कुछ ऐसा रास्ता निकालें जहाँ पर अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से आप बचाएँ, ठीक है। यहाँ करियर में मुझे वंडर्स की एनर्जी दिख रही है, कुछ एक ब्लेसिंग्स इस टाइम आपके करियर में एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम प्लीज़। कोई अचानक से अप्राइजल या अचानक से कोई इंक्रीमेंट, या फिर जो जॉब आप चाह रहे थे उसका मिलना, माय गुडनेस। धनु राशि वाले इस टाइम अपने जॉब में कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन या खुशियाँ या गुड न्यूज़ या एक रिफ्रेश एनर्जी, एक नई प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है जिसमें कि आप बहुत खुश हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो कि स्टार्ट तो हो रही है लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। या फिर प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई नई जॉब हो सकती है आपकी, या फिर अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था तो अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं जो कि आपको बहुत खुश कर सकते हैं। तो इस टाइम धनु राशि वालों के लिए उनके जॉब से, उनके प्रोफाइल से, उनके करियर से वो बहुत खुश होने वाले हैं, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत क्रिएटिविटी से काम कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं आप वहाँ पे, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो आप इस टाइम अपने करियर में क्रिएटिविटी को ज़रूर ऐड करें ताकि वो और ज़्यादा इन्हांस कर सके आपकी वेलबीइंग को, ओके। द मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक डर आपके मन में रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी आपके मन में। नई पोजीशन, नई जॉब हो सकती है, नई पोजीशन हो सकती है, कुछ ऐसा जहाँ पे थोड़ा सा डरोगे आप, थोड़ा सा इनसिक्योर होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट आपको यहाँ पे क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। अब क्रिएटिविटी में भी आपको मे बी ऐसा लग रहा है कि आप जितने क्रिएटिव हो रहे हैं उतना मतलब सफिशिएंट है कि नहीं, आपको ऐसा लग सकता है। बट जितना भी आप कर रहे हैं अपने करियर में, जो भी एफर्ट्स आपके ले रहे हैं, वो मैक्सिमम क्रिएटिव हो, आप ये इस टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक गुड न्यूज़ को, एक अचीवमेंट को, एक सक्सेस को अचीव करते दिख रहे हैं। तो सन की एनर्जी टैरो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है और इस टाइम धनु राशि वालों के लिए उनके करियर में कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलता है, मुझे ज़रूर दिख रहा है इन 15 डेज़ में, ठीक है। अचीवमेंट्स की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। सो चीज़ें यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पास्ट में चीज़ें इतनी सही नहीं चल रही थी या फिर आप कंफ्यूज थे, कुछ जानना चाहते थे, तो इस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होती दिख रही है। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होती दिख रही है, ब्यूटीफुल। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, एक इक्वल लव और इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, फीलिंग्स, इमोशंस इक्वल दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जी दिख रही है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती दिख रही है। कुछ लोग यहाँ अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आप चाह रहे थे अपने लाइफ में, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ से, वो चीज़ यहाँ मैनिफेस्ट होती दिख रही है। सो कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रहा है आपका यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इस टाइम पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी सी और ज़्यादा एनहांस हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ग्रोथ मिल सकती है आपको, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका ऑरा शाइन करता दिख रहा है मुझे, आपके और आपके पार्टनर का ऑरा शाइन करता दिख रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही
बहुत इक्वल, बहुत सेम पेज पे दिख रहे हो, जहाँ पे सेम इमोशंस और फीलिंग्स को आप शेयर करने वाले हो एक दूसरे से। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई आपकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम पे। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत हार्मनी फील कर सकते हो इस टाइम अपनी रिलेशनशिप में। अपने पास्ट के पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान आ सकते हैं आपके लिए कोई ऑफर लेके, या फिर कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है इस टाइम आपके लव रिलेशनशिप में। अगर आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा लव रोमांस आपके लिए फील करेंगे, जो सेम फीलिंग्स आपके मन में भी होगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और एक बहुत ज़्यादा पैशनेट और रोमांटिक एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लव रिलेशनशिप में, ओके। हेल्थ में जॉय की एनर्जी है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि धनु राशि वाले इस टाइम अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हैं। जिम जाना, डाइट मेंटेन करना, अच्छी डाइट लेना, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। अगर हेल्थ सही नहीं हो रही थी पास्ट में, इस टाइम बहुत अपने काम किया अपने हेल्थ में, ये दिख रहा है, और हेल्थ आपकी बेटर दिख रही है मुझे, ठीक है, ओके। अगर कोई एंजाइटी वगैरह आपको थी इस टाइम, तो आप इस टाइम बहुत ज़्यादा उस पर रिकवर करोगे और बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे, मुझे ये दिख रहा है। जो दिख रही है मुझे, अपने लीवर का थोड़ा सा ध्यान रखें आप इस टाइम। यस, थोड़ा सा लीवर का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी मुझे सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। अपने हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हेल्थ को प्रायोरिटी में रख रहे हो। कुछ जिम जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, कुछ ऐसा जिससे कि आप, या फिर कुछ नहीं तो खुश रहना, ये करके अपने हेल्थ को आप सही कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है, बैलेंस नहीं हो रहा है, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। यिंग यांग, आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो बैलेंस नहीं है। अब क्या है ये एनर्जीज़? ये ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट करना, कभी बहुत खुश होना, कभी बिल्कुल भी उदास हो जाना, ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी सी आप इस चीज़ को लेके इस टाइम परेशान हो सकते हैं। ऑब्स्टिकल है ये, जो आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अब क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है कि करना कैसे है बैलेंस, है ना, अपनी एनर्जीज़ को या फिर अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे आप कुछ एक न्यू स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं दिख रहे हो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल रहेगी। आप एक अच्छी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, मे बी आप कोशिश भी करेंगे इस टाइम पे जहाँ पे आप अच्छी एनर्जी में टैप इन कर पाओ, आप बहुत नर्चर हो पाओ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी फ्लक्चुएट करेगी, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एंशियस होते दिख रहे हो आप, मतलब ज़्यादा एंजाइटी वगैरह दिख रहा है मुझे। सो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और राहु की एनर्जी इस टाइम थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। माइंड थोड़ा फॉगी सा होना, इल्यूजन क्रिएट करना, है ना, ऐसी एनर्जी में आप थोड़े से हो सकते हैं इस टाइम पे। तो राहु की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, इसके बहुत सारे छोटे बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं, उसको फॉलो करें और अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। सो राहु को बैलेंस करना मतलब एक जो भी बेडशीट वगैरह पड़े होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, वो सबको ऑर्गेनाइज करके रखें। सफाई पे विशेष ध्यान दें, अपने घर की सफाई पे। और जो फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको उठा के फेंकें। फटे पुराने जूते जो होते हैं उसको फेंकें, किसी को दे ना वो जूते, फेंक दे उसको, ठीक है। सो जो भी फटी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो जो कि यूज़लेस है, अपने घर में जो भी यूज़लेस सामान है उसको हटाएं। जब एक सामान बहुत 3-4 महीने तक ऐसे पड़ी होती है और यूज़ नहीं होती है, तो भी आपके ग्रह नक्षत्र जो है वो ख़राब होता है, ठीक है। सो इसका ध्यान रखें इस टाइम पे, और जो अनयूज चीज़ है उसको उठा के फेंके बाहर, और अगर नहीं तो ऐसे किसी इंसान को दे जिसको कि सच में नीड है उसकी, ओके। यहाँ ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। और स्टेबिलिटी जब आप जाते हो किसी बड़े काम को करने के लिए, तो रास्ते में छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है इस टाइम पे कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, या बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे जो डिज़ायरेबल आउटकम है वो नहीं रिसीव हो रहा है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, सो ये ऑब्स्टिकल्स पार करते करते आप स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हो। और ऐसी स्टेबिलिटी जो कि एक माउंटेन की तरह है, जो कि एकदम स्टेबल है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो नंबर 5 की एनर्जी है जो कि स्टेबिलिटी को बता रही है। प्रोवाइडर बन रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपने घर परिवार के लिए प्रोवाइडर बनना, अपनों को प्रोटेक्शन देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होंगे, अच्छे कर्मास करेंगे, और अच्छे प्योर माइंडसेट के साथ आप अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। कोई सक्सेस सेलिब्रेशन
के लिए आप काम ज़रूर कर रहे हो, कोई स्टेबिलिटी के लिए आप काम ज़रूर कर रहे हो, लेकिन इस स्टेबिलिटी के लिए, इस सक्सेस के रास्ते में आपको छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे और मिल रहे हैं आपको, जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो इसको आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है। अगर ऐसे छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं ना, उसको सरेंडर कीजिए और छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स से घबराइए मत। आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे थोड़े से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं इस एनर्जी से, सो इसको सरेंडर कीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इस एनर्जी से कि यार स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बहुत काम करने के बाद भी जो मैं आउटकम चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है, अगर ऐसी एनर्जी है तो सरेंडर करें। मुझे आपके लिए कुछ जस्टिस आता दिख रहा है, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं, लेकिन अब जो है आपको स्टेबिलिटी के बहुत करीब हैं आप, मंजिल के बहुत करीब हैं आप, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैम प्लीज़ गाइड, थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे हम, गाइडेंस फॉर माई सजेटेरियंस डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Open your heart to love की एनर्जी है। अगर आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया है तो अपने हार्ट चक्र को ओपन करें और गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आए। बैलेंस की एनर्जी यही बोल रही है। बैलेंस मतलब एक हर जगह बैलेंस, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है ना, या फिर अपनी एनर्जीज में बैलेंस, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों एनर्जीज में बैलेंस। जब बहुत प्रैक्टिकल आप होंगे तो सिर्फ आप टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे, गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे। आपको गिविंग कॉन्शियसनेस जो कि एम्प्रेस की एनर्जी है, ये ऑब्स्टिकल है, आप गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका। और कुछ दिन के बाद आप टेकिंग कॉन्शियसनेस भी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, जहाँ पे आप ना प्यार देना चाहोगे ना प्यार रिसीव करना चाहोगे। सो अपने हार्ट चक्र को ओपन करें प्यार के लिए, ठीक है। यहाँ मुझे एम्प्टीनेस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे थोड़ा सा आप अगेन मुझे हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है धनु राशि वालों का। अगर अपने हार्ट चक्र आपने ब्लॉक किया है तो इसको ओपन करें। अगर पास्ट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं या कोई सिचुएशंस, कोई इवेंट ऐसे हुए हैं जिससे कि आपका दिल टूटा है, तो हील करें अपने हार्ट को और ओपन करें अपने हार्ट चक्र को। कैसे अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे आप? बहुत सारे रेमेडीज है जिससे अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हो आप। हीलिंग करें, हार्ट चक्र मेडिटेशन करें। अगर नहीं कर पाते हैं आप तो यम मंत्र का चैंट करें, बस यम 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 मंत्र का चैंट करें। अगर हिंदू हैं आप, राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करें। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो ग्रीन चीज़ों को ज़्यादा अपने लाइफ में इंक्लूड करें। ग्रीन कलर्स को वेजिटेबल फॉर्म में हो सकता है, खाने के फॉर्म में हो सकता है, कोई कपड़े के फॉर्म में हो सकता है, कोई ब्रेसलेट, ऐसा कुछ भी ग्रीन कलर को ज़्यादा इंक्लूड करें अपने लाइफ में, ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो पाए। अब हार्ट चक्र भी स्टेबिलिटी को बताता है ना। ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करोगे आप तो स्टेबिलिटी आपकी सही हो जाएगी, मर्करी की एनर्जी आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किए हो। अपने हार्ट चक्र को यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है इस बार साइटेरियंस, ओके, ताकि गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आप आ सके। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे धनु राशि वालों को डिवाइन, प्लीज़ गाइड। इस टाइम क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे धनु राशि वालों को? One more time, please. सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। बहुत मुझे थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ मैं, क्योंकि सजिटेरियंस हमेशा अपने पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही क्योंकि सजिटेरियंस हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही अट्रैक्टिव होते हैं। ज़्यादा अट्रैक्शन उनमें उनकी पॉजिटिव थिंकिंग से होती है। और अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है और आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो रही है। सो करना यहाँ पे क्या है आपको? यू हैव कंट्रोल over your thoughts. When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmations. जैसे आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उसको बोलिए कट, क्लियर, डिलीट, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए थैंक यू डिवाइन के साथ। जैसे अगर आपके मन में कुछ ऐसा आता है कि यार आज मैं लेट हो जाऊंगा या आज मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए, सो उसको बोलिए कट, क्लियर, डिलीट, थैंक यू यूनिवर्स, मैं टाइम से ऑफिस पहुंच गई या पहुंच गया, ठीक है। सो जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको तुरंत से कट, क्लियर, डिलीट कीजिए और उसके ऊपर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए थैंक यू यूनिवर्स के साथ। सो
मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इस टाइम में अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें और अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर साइटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।